एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करें वो हमारे पास है बेसिकली एक्सिलरी नर्व। ठीक है, हम पीछे ब्रेकियल प्लेक्सस में इसको डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास 5 टर्मिनल ब्रांचेस या 5 ऐसी ब्रांचेस हैं जहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस एंड हो रहा है। ठीक है, जिसमें मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व थी, एक्सिलरी नर्व है, रेडियल नर्व है, मीडियन नर्व है और अल्नर नर्व है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने टेबल से इसको डिस्कस कर लिया था, पर हम अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये एनाटॉमी का लेक्चर है तो हम थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज में इसको इतना डिस्कस नहीं करते। ठीक है, या मैनुअल थेरेपी में, मस्कुलोस्केलेटल में, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एक्सिलरी नर्व को देख लेंगे कि है क्या। ठीक है, एक्सिलरी नर्व जो होती है ना वो बेसिकली पोस्टीरियर कॉर्ड से इमर्ज होती है। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड अगर हमने ब्रेकियल प्लेक्सस वाली डायग्राम में आ जाएंगे तो हमें यहीं से समझ आ जाएगा। जो ये कॉर्ड्स वाला लेक्चर था ना, ठीक है, ये जो कॉर्ड्स वाला रीजन था, इसमें जो पोस्टीरियर कॉर्ड है ना, यहाँ से आपको इमर्ज होती हुई नजर आ रही है एक्सिलरी नर्व। ठीक है, एक्सिलरी नर्व जो है, आप अगर आपने पिछले वीडियो देखी है ना तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी ये कॉर्ड से रिलेटेड क्या थी। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड से इसकी इमर्ज यानी निकल रही है। ठीक है, वहां से निकलने के बाद ये लेटरली जाती है हमारे पास एक्सिला में। ठीक है, अब एक्सिला जो है हमारे पास, हमें पता है आर्मपिट का रीजन है। ठीक है, वो रीजन जो बिल्कुल एग्जैक्ट शोल्डर रीजन या शोल्डर जॉइंट, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के नीचे आता है। ठीक है, अब जो रीजन हमारे पास सीधा ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट से बिल्कुल नीचे नीचे आता है ना, ठीक है, वो हमारे पास रीजन है आर्मपिट या एक्सिला का रीजन। ठीक है, अब उसके लिए उसके बिल्कुल लेटरली जो एक्सिला का है ना रीजन, उसके लेटरली हमारे पास ये रन करती है। ठीक है, लेटरली रन करने के बाद इससे एक ब्रांच सेंड करेगी टीरीज माइनर मसल को। ठीक है, टीरीज माइनर मसल को सेंड करती है बिहाइंड द सर्जिकल नेक। हमें पता है सर्जिकल नेक ह्यूमरस की कौन सी है। ठीक है, ह्यूमरस की सर्जिकल नेक में यहाँ पे ये टीरीज माइनर को एक ब्रांच सेंड करेगी। ठीक है, हम यहाँ से साथ साथ डायग्राम पे भी देखते रहते हैं ताकि हमारे लिए वो मसला ना हो। ठीक है, टीरीज माइनर या यहाँ से हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वाला जो रीजन है ना, ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये जो है ये टीरीज माइनर को दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो एक्सिलरी नर्व निकल के यहाँ पे सेंड करी एक ब्रांच। ठीक है, वो मसल कौन सा है, टीरीज माइनर मसल को सेंड करेगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो है हमारे आ जाते हैं हम, फिर क्या होता है कि हमारे पास इनरवेट इसके बाद जैसे बिहाइंड सर्जिकल नेक से हो, बिल्कुल सर्जिकल नेक के पीछे से आती है, तो ये इनरवेट करती है डेल्टॉइड मसल को और ओवरलाइंग स्किन को। ठीक है, मतलब हमारे पास डेल्टॉइड को भी इनर्वेशन दे रही है, ये देखो यहाँ पे डेल्टॉइड को भी इनर्वेशन दे रही है और यहाँ पे ये हमारे पास स्किन को भी इनर्वेट करेगी। ठीक है, यहाँ इस रीजन की स्किन को भी इनर्वेशन देगी, मतलब अपनी सप्लाई दे रही है। ठीक है, एक्सिलरी नर्व अपनी सप्लाई डेल्टॉइड मसल को भी देगी और वहां की स्किन को भी देगी। ठीक है, फिर इसके बाद एक्सिलरी नर्व क्या करती है, इज वल्नरेबल टू इंजरी विद डिस्लोकेशन। जाहिर सी बात है, एक्सिलरी नर्व जब होती है ना हमारे पास, ठीक है, बेसिकली ना अगर किसी को इतनी डिटेल नहीं पता एक्सिलरी नर्व, तो एक्सिलरी नर्व जो होती है ना बेसिकली वो नर्व है ना जो हमारे पास डिस्लोकेशन, जब हमारे पास शोल्डर जॉइंट की डिस्लोकेशन होती है ना, ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादातर जो इंजर्ड नर्व होती है वो एक्सिलरी नर्व ही होती है। वो इस वजह से भी होती है क्योंकि एक तो ये सर्जिकल नेक के बिल्कुल करीब होती है। ठीक है, और दूसरा ये कि इसका जो नर्व रूट है वो ये कहता है कि वो लेटरली मूव करे, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके नर्व के ऊपर कंप्रेशन आना बहुत ईजी होता है। ठीक है, अगर ये वाला रीजन देखो तो इसकी सेंसरी इनर्वेशन इस रीजन पे है जहाँ पे डेल्टॉइड मसल और टीरीज, या आप ये कह सकते हो सेंसरी तो खैर मस्कुलर नहीं होती ना, लेकिन आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो इसकी है ना वो सेंसेशन या इसकी सेंसरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ इस रीजन पे है। ठीक है, इंटीरियर साइड पे, और इसकी जो सेंसरी, अब हमने जो मोटर थी वो तो हमने देख लिया ना कि इसने मसल्स में सप्लाई किया टीरीज मेजर और डेल्टॉइड को। ठीक है, इसके अलावा भी ये डिफरेंट और भी स्मॉल मसल्स या आप ये कह सकते हो कुछ मसल्स के पार्ट्स को करता है सप्लाई, पर मेजर जो होता है ना वो इन्हीं को करता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना वो क्या होता है कि एंटीरियर के बाद पोस्टीरियर रीजन पे, ये बिल्कुल इसी रीजन पे, मतलब आप ये कह सकते हो कि शोल्डर जॉइंट का जो बिल्कुल फॉर या क्या आप कहते हो आर्म का जो ऊपर वाला रीजन है जहाँ पे डेल्टॉइड मसल ज्यादा होता है या टीरीज माइनर मसल है, उस रीजन पे जो है हमारे पास यहाँ पे ये अपनी डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं हम हमारे पास, ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने कहा था कि एक्सिलरी नर्व जो होती है वो हमारे पास वल्नरेबल टू इंजरी होती है विद डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर एंड द फ्रैक्चर्स ऑफ सर्जिकल नेक
ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है, दोनों चीजों पे। अगर तो शोल्डर की डिसलोकेशन होगी तो उस केस में भी हमारे पास इसकी इंजरी के चांसेस ज्यादा है एक्सिलरी नर्व की, ठीक है। और दूसरा जब फ्रैक्चर हो जाएगा सर्जिकल नेक का, नेक ऑफ द ह्यूमरस का, तो उस केस में भी हमारे पास जो है वो इसके चांसेस या इसकी इंजरी के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। इफ द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस इज स्ट्रेच्ड और इंजर्ड, ठीक है, उन्होंने कहा है अगर अपर ट्रंक जो है ब्रेकियल प्लेक्सिस की वो स्ट्रेच होती है या इंजर्ड होती है, ठीक है, तो हमारे पास उस केस में भी हमारे पास क्या होगा कि फंक्शन जो होगा एक्सिलरी नर्व का। अब क्या होगा कि अपर ट्रंक जैसे ही हमारे पास स्ट्रेच होती है ब्रेकियल प्लेक्सिस की, तो उस केस में भी जाहिर सी बात है एक्सिलरी नर्व का फंक्शन जो होगा वो खराब होगा, ठीक है। ये हम ब्रेकियल प्लेक्सिस वाली में डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार हम उस पर नहीं जाते, ठीक है। शोल्डर एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन आर इम्पेयर्ड व्हेन दिस नर्व इज अफेक्टेड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि किस नर्व की वजह से कौन सा मोशन जो है ना वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा शोल्डर की एबडक्शन और लेटरल रोटेशन जो होगी ना वो इम्पेयर होगी। तो जब आप पेशेंट को या पेशेंट अपना आर्म मूव करेगा तो आपको सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो होगी वो ये बताई जा रही है कि शोल्डर की एबडक्शन, ठीक है, और शोल्डर की लेटरल रोटेशन में ही मिलेगी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो नर्व कंप्रेस हो रही है वो एक्सिलरी नर्व है, या ना कि कोई मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, या कोई मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, या मेजर जो हमारे पास यही होती है मीडियन, अल्नर और रीडियल नर्व, ठीक है। सो आपको एक्सिलरी नर्व क्योंकि इसको कंसीडर नहीं किया जा रहा होता, पर मोस्ट कॉमनली जब शोल्डर जॉइंट के इर्द गिर्द कोई नर्व इम्पेंज हो रही होती है ना, तो वो ज्यादातर मैक्सिमम जो होती है ना वो हमारे पास एक्सिलरी नर्व की होती है, ठीक है। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं ऊपर से ताकि हमारे आइडिया हो जाए, ठीक है, डायग्राम से, ठीक है। ये ब्रेकियल प्लेक्सिस है, ब्रेकियल प्लेक्सिस की पोस्टीरियर कॉर्ड से नर्व इमर्ज हो रही है, इमर्ज होने के बाद इसने डेल्टॉइड मसल को सप्लाई किया और टीरीज माइनर को सप्लाई किया, ठीक है। यहाँ इसकी ये मोटर ब्रांचेस थी, ठीक है, और इधर की स्किन को भी इसने सप्लाई किया, ठीक है। सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन वही बता रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है एंटीरियर साइड पे और ये वाला जो रीजन है वो पोस्टीरियर साइड पे, और ये भी ह्यूमरस के जो हेड है ना वहाँ के इर्द गिर्द, या हेड नेक का रीजन, थोड़ा सा शाफ्ट का रीजन भी शायद होगा, तो इस रीजन को जो होती है ना हमारे पास सप्लाई करती है, ठीक है। सो इसका नंबर C5 C6 है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली। अगर बहुत ज्यादा डिटेल किसी को पता करनी है तो आप बहुत सी बुक्स हैं एनाटॉमी की जिस पे आप डिस्कस कर सकते हो, पर हम यहाँ पे इतना ही रखेंगे, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इससे, सही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम नेक्स्ट लेक्चर में मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।